दोस्तों, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे आज सुबह जब वो भाषण दे रहे थे तो उसी दौरान पीछे से एक शख्स ने उन्हें गोली मारी और जिसके बाद वो ज़मीन पर गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें हेलीकॉप्टर के सहायता से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 4-5 घंटे कड़ी मशक्क़त के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मौत हो गई। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर एक शॉकिंग चीज़ बनी हुई है कि एक इतने बड़े शख्स की मौत इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कैसे हो गई। इस तरह से हो गई क्योंकि जो हमलावर था उसने कैमरे की शक्ल वाली जो गन थी वो खुद से तैयार की हुई थी, 3D प्रिंटिंग की सहायता से, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि कैमरा है, जो मीडिया वाले कैमरा लेकर घूमते हैं उसी तरह की गन बनाई गई थी। और उसने बड़े ही करीब से शिंजो आबे को गोलियां मारी और उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा, गोलियां भी लगी हुई थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। शिंजो आबे और इंडिया का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। भारत में बुलेट ट्रेन से लेकर बाकी जो विकास वाली चीज़ें हैं उसमें काफ़ी योगदान रहा। पीएम मोदी के साथ उनके अच्छे रिलेशन थे, इस देश के साथ अच्छे रिलेशन थे। गंगा आरती में भी शामिल हुए थे वो। फिर साबरमती आश्रम भी गए हुए थे। जब तक वो पीएम थे तब तक 4 बार भारत के दौरे पर आ चुके थे और कई नई सौगात लेकर आए हुए थे। और इस वक्त वहाँ पर इलेक्शन का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और एक शख्स जो बताया जा रहा है कि नेवी से जुड़ा हुआ है, जापानी नेवी से, वो शिंजो आबे की नीतियों से खुश नहीं था, जिसके चलते उसने क्रोध में आकर ये पूरा माहौल बनाया, ये तैयारी की और शिंजो आबे को गोलियां मार दी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद जापान जैसे देश में इस तरह की खबरें आपको कभी भी सुनने को नहीं मिलेगी कि भाई किसी को सरेआम गोलियां मार दी गई। ये जापान में हुआ है। ये आने वाले पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को ये बहुत ही बड़ा सुरक्षा वाला, जो आप कह सकते हैं कि चूक है। अब सुरक्षा के जो कार्यक्रम तय किए जाते हैं, सुरक्षा का जो नीतियां बनाते हैं, इन्हें अब नए सिरे से इन नीतियों को बनाना पड़ेगा कि भाई सुरक्षा में इस तरह की चूक हो सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब विदेशी दौरे पर जाते हैं या इंडिया में होते हैं तो किस तरह से आम जनता के बीच जाकर लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं, तो बड़े ही करीब से जाकर मिलते हैं। इसी तरह से राहुल गांधी भी मिलते हैं, केजरीवाल भी मिलते हैं, बाकी पार्टियों के नेता भी मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत में तो बहुत खतरे वाली स्थिति है कि भारत में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं बड़े लेवल पर। क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि किसी का गला काट दिया जा रहा है, किसी को गोलियां मार दी जा रही है। छोटी छोटी बातों पर लोगों का गुस्सा कहां से कहां पहुंच जा रहा है, आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। आज आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया नफरत का जगह भर चुका है। आप छोटी सी न्यूज़ भी अगर देते हैं किसी के बारे में, कुछ चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बारे में दें या किसी पॉलिटिशियंस के बारे में अपनी राय रखते हैं, तो भी लोग बुरा मान जाते हैं, उन चीज़ों को फेक खबर बताते हैं। जैसा कि हमारे साथ भी होता है, हम वही न्यूज़ बताते हैं जो न्यूज़ हम एक्चुअल में सुनते हैं। बस सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन इन चीज़ों से लोग नाराज़ हो जाते हैं। हमें भी धमकियाँ मिलती हैं कि तुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी धमकियाँ मिलती हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसी धमकियाँ देकर आप किसी का नुकसान तो कर देते हो, साथ में खुद भी नुकसान में पड़ जाते हो। बड़े बड़े नेता तो अपने घरों में बैठे रहते हैं, उनका कुछ होने वाला नहीं है। तो बेहतर है कि सोशल मीडिया पर जो नेगेटिविटी है, इन सब चीज़ों से दूरी बना कर रखो, वरना ये किसी न किसी दिन आपको चपेटे में ले लेगी। लेकिन शिंजो आबे वाला ये जो मामला है ये बहुत ही शॉकिंग है। ऐसा होना, सुरक्षा में चूक, ये भारत देश के नेताओं के लिए तो बहुत बड़े खतरे की बात साबित हो सकती है कि कैमरे की शक्ल वाला जब गन बनाकर एकदम करीब से जाकर गोलियां मार दी जा रही है। शिंजो आबे और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को भी लगा होगा कि भाई ये तो मीडिया वाला है, कैमरा लेकर आया है, लेकिन वो तो गन लेकर आया हुआ था और ये कांड हो गया। ज़्यादातर मामलों में ये भी हुआ है। पहले देखिए, आजकल सिक्योरिटी वाली चीज़ें बहुत हो गई है। ये आज से 20-25 साल पहले उतनी नहीं थी। राजीव गांधी जी की भी हत्या इसी तरह से हुई थी। बंदा गया करीब में और बम बनकर फूट पड़ा।
तो ये चीज़ें कभी भी कुछ भी हो सकती है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं। बड़े बड़े नेताओं को अब अपनी सुरक्षा के लिए एक नए सिरे से सोचना होगा।